पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान किस रूप में देख रहा है कि दुनिया एकजुट हो रही है भारत के साथ? देखिए गौरव, मेरा ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करनी चाहिए। और पाकिस्तान तो पहले ही, आपको मालूम है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो या केपीके हो, वहां पर पहले ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और टेररिज्म का जो ये बार बार बात कर रहे हैं, बल्कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपने सुनाई, तो अब यकीनन मेरे जैसे लोग जो यहाँ से बैठकर बात करते हैं और कहते हैं कि ये टेररिज्म नहीं होनी चाहिए और इसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए, वो अब शायद हमें कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे होंगे। क्योंकि अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आप डिफेंस मिनिस्टर को सुन लीजिए। तो पाकिस्तान को अब अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होंगी, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस चीज पे डेफिनेटली रोक लगानी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग जो दशकों से कवर कर रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को, 1993 में 257 लोग मारे गए, दाऊद इब्राहिम अभी भी कराची में है। 26/11 में 166 लोग मारे गए, हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान में है। हमारी संसद पर हमला हुआ, जम्मू कश्मीर असेंबली पर हमला हुआ, 200 लोग मुंबई ट्रेन धमाकों में मारे गए, और वो आतंक का मौलाना मसूद अजहर अभी भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दावे और वादे करता है, कार्रवाई क्यों नहीं करता? आरजू, देखिए गौरव, आप भी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर ने बैठ के कहा कि 30 डेज से हम लोग सपोर्ट कर रहे थे इन लोगों को। अब जब इन्हें बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ के जो हाई प्रोफाइल्स हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो फिर कैसे इनके ऊपर कार्रवाई होगी? आप खुद देख लीजिए, इमरान खान, मैंने जैसे पहले भी कहा, इमरान खान जेल में है, लेकिन हाफिज सईद जेल में नहीं है। मसूद अजहर बाहर घूम रहा है, और इसी तरह के कई लोग जिनके नाम आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो वो सबको ये सपोर्ट जब करेंगे और इसी तरीके से लेकर चलेंगे कि नहीं ये तो हमारे हीरो हैं, अगर कोई हमारे यहाँ आकर अटैक करता है तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अगर किसी और कंट्री में करता है तो हम उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, कभी हम उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं। जब तक हम अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे, गलत को गलत कहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक यही चलता रहेगा। इन लोगों को तो जाहिर है सपोर्ट किया जाता रहा। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब के कहने के बाद मेरा ख्याल है किसी और के यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने का तो कोई जगह बची ही नहीं है। आप महत्वपूर्ण बात कर रही हैं कि लेकिन क्या आप जैसे लोग पाकिस्तान में भी एक माइनॉरिटी में हैं, और अब तो पत्रकारों को भी जनरल आसिम मुनीर की सेना गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है, तंग कर रही है। ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद अभी भी हमारे साथ है। ग्रुप कैप्टन विनोद, अगर पाकिस्तान की जमीनी स्थिति देखें, और आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, दुनिया भारत के साथ एकजुट हो रही है, क्या पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है? और जो पाकिस्तान अगर ये गीदड़ भपकी दे भी, लेकिन पाकिस्तान को पता चल रहा है कि उसकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने का प्रयास हो, या फिर पाकिस्तान को जो भी अंतरराष्ट्रीय एड मिलती है उस पर अंकुश लगाने की बात हो, भारत अभी बहुत कुछ करेगा, अभी तो बस शुरुआत हुई है। बिल्कुल गौरव, दो चीजें हमें समझना है और मैं ये दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा। देखिए, जब आपके यहाँ परेशानी होती है आपके घर में, तो आप बैठ करके आंकलन लगाते हैं कि भाई मेरे यहाँ आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, घर में कुछ लोग बीमार हैं और हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा। ये सारा संकल्प आप सब अपना हिसाब करते हैं और कुछ निर्णय लेते हैं। इसी तरह से आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए और इसको पाकिस्तान के ऊपर लगाइए। आज के तारीख में पाकिस्तान में कोई अपने आप में कोई परेशानी की कमी है नहीं। तो इस दौरान ये ऐसे हरकत करने की जरूरत क्या थी? और इस हरकत से हम फौज में हम करते हैं नेट असेसमेंट। नेट असेसमेंट इज नॉट समथिंग टू डू विद कंप्यूटर। नेट असेसमेंट हम असेस करते हैं कि भाई आज का जो जियोपॉलिटिकल स्थिति ये है, और इस जियोपॉलिटिकल स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या जी, नहीं करना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान का नेट असेसमेंट करूं आज के तारीख में, तो उनको सबसे पहली लड़ाई जो है, जो पुरछोड़ कोशिश करके उनको सबसे ठीक। बड़ी लड़ाई जो है गुर्बत के खिलाफ एक करनी और चाहिए। बड़ी खबर देखिए, गुर्बत की आप बात कर रहे हैं, और उसी गुर्बत में कैसा कंगाली में आटा गीला हो रहा है, और अब पाकिस्तान क्या बूंद बूंद को भी मोहताज हो जाएगा? क्योंकि भारत की जो कूटनीतिक स्ट्राइक हुई है, विशेष रूप से वो जो सिंधु जल समझौते को हेल्ड इन अबेंस यानी सस्पेंड करने के कदम से पाकिस्तान का गला अभी से सूखने लगा है। जी हां, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आपने एक बार सुना, लेकिन अभी से पाकिस्तान के प्यासा तड़पने का एहसास उन्हें भी होने लगा है। बौखलाहट उनकी आप खुद सुनिए। पहला इन्होंने हमारे ऊपर वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उसको इन अबेंस रखा। तो आज भी हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसको भी टोटली रिजेक्टेड। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफलाइन है पानी।
और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी, तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी कीमत पे भी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफलाइन है, और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं, और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। अगर पाकिस्तान 1971 की ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करता है तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा इससे, क्योंकि एलओसी को वो मानेगा नहीं तो हम कहीं भी जा सकते